हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए पीएचडी के एडमिशन का एक बहुत ही बड़ा अपडेट, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली से जुड़ा है। यहाँ पे पीएचडी के एडमिशन के लिए ठीक सेकेंड फेज का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा रिक्त सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। और यह दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, यह देखा जाए इंडिया के देखा जाए तो टॉप रेटेड नेक यूनिवर्सिटीज़ में आता है। साथ में नेशनल लेवल का देखा जाए टॉप रैंकिंग का जो कैटेगरी है उसमें टॉप 10 में देखा जाए डीयू आता है। इसके अलावा वर्ल्ड के देखा जाए टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में डीयू का नाम आता है। तो इसके आधार पे आपको पता चल गया होगा कि डीयू से पीएचडी अगर करेंगे आप तो उसका देखा जाए वैल्यू कितनी होगी। प्रीवियस आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया संचालित हुई और अभी भी चल रही है, उसमें 2000 प्लस रिक्त सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। और इस बार देखा जाए तो 25% सीट और भी ज़्यादा इंक्रीज की जा रही है। आपको पता होगा कि यूजीसी के द्वारा कहा जा रहा है कि शोध के क्षेत्र में विद्यार्थियों का ज़्यादा रुझान हो, जिसकी वजह से इन्होंने रूल दिया कि 4 ईयर वाले जो यूजी प्रोग्राम वाले हैं वो लोग पीएचडी कर सकते हैं, या 4 ईयर वाले जो यूजी प्रोग्राम वाले हैं वो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखा जाए तो पीएचडी के प्रति छात्रों के रुझान के लिए है। इसी श्रेणी में देखा जाए तो आपका नेट का जो प्रीवियस एग्जाम जून 2024 का हुआ, ठीक है, उसमें यूजीसी का एक लॉ लाया गया था उसके पहले, और कहा गया था कि यूजीसी के द्वारा ये कहा गया कि विश्वविद्यालयों में पीएचडी के एडमिशन के लिए कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट ना कराए जाएं, केवल और केवल नेट के स्कोर के आधार पे आपको एडमिशन दिया जाए। तो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 जो ऑलरेडी था जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, उसमें एक कैटेगरी और जोड़ा गया पीएचडी ओनली कैटेगरी, ठीक है। तो इसके आधार पे कहा गया कि विश्वविद्यालय अब इसी कैटेगरियों का उपयोग करके आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा के आपको एडमिशन दे, कोई भी रूटीन टेस्ट ना कंडक्ट कराए। इसी क्रम में विश्वविद्यालय ने, केंद्रीय विश्वविद्यालय दिल्ली ने इस नियमों का पालन किया और फिर इसके आधार पे एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट की। लेकिन जो जुलाई अगस्त का देखा जाए प्रक्रिया स्टार्ट होती है पीएचडी की, उसमें लेट हुआ, क्योंकि आपके जो जून 2024 का नेट का एग्ज़ाम था उसमें पेपर लीक का मैटर आया और इस वजह से एग्ज़ाम रिकंडक्ट हुआ और आपका फिर रिजल्ट आया, तो जिसमें टाइम लगा। और इसी देखा जाए प्रक्रिया में डीयू का जो सेशन था वो लेट हुआ और अक्टूबर नवंबर तक इन्होंने देखा जाए तो अपना नोटिफिकेशन जारी किया पीएचडी के एडमिशन का, जो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो रूल आ गया कि अब नेट के स्कोर के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा, जिस वजह से 2100 सीटों के लिए देखा जाए जो आपकी प्रक्रिया चल रही है उसमें आवेदन की संख्या बहुत कम मिली, ठीक है। इसी वजह से ये वेट कर रहे हैं कि अगली ये जो आपका सेशन है, ठीक है, जनवरी का, उसमें आपका रिजल्ट जब आ जाएगा, जो नेट का अभी चल रहा है दिसंबर 2024 का, उसके आधार पे ही तुरंत ये पब्लिक नोटिस जारी करेंगे और 25% सीटों को ज़्यादा करके, ठीक है, सीटें 25% ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है 2500 से ऊपर आपके वैकेंट सीट होने वाली है। तो जो नेट का एग्ज़ाम इस सेशन में दे रहे हैं और प्रीवियस वाले, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ताकि आप उच्च शिक्षा में अपना कैरियर बना सके, अपना फ्यूचर बना सके और नाम के आगे देखा जाए तो एक शानदार सिंबल आप लगा सकते हैं एक डॉक्टर का, ठीक है। तो आपको बता दें कि जो पीएचडी का एडमिशन का जो ड्यूरेशन देखा जाए, सेशन माफ़ करिएगा, ये पीएचडी का कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो 3 से 6 वर्ष का होता है। साथ में ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि छात्रों की तरफ पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया जो है जो चलने वाली है उसमें कितनी फीस इत्यादि लगेगी। तो यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपये आपका फीस लगता है, ठीक है, क्योंकि कोर्स वर्क इंक्लूड रहता है तो उसमें आपका रिसर्च से संबंधित क्लासेस इत्यादि चलते हैं तो फी ज़्यादा लगता है, क्योंकि एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद पर सेमेस्टर फीस आपका 8 से 10 हज़ार रुपये लगेगा। इसके अलावा आप देखा जाए यहाँ पे पीजी के साथ नेट किसी भी कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई होंगे तो आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की देखा जाए प्रक्रिया स्टार्ट होगी आपका मार्च अप्रैल के बिटवीन, ठीक है, मार्च अप्रैल के बिटवीन होगा, क्योंकि आपका अभी नेट का रिजल्ट आया नहीं है, ये वेट कर रहे हैं। नेट का रिजल्ट जैसे ही आएगा वैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये न्यूज़ भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत विभिन्न प्रोग्रामों में पीएचडी के दाखिले का दूसरा चरण यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी होने पर शुरू किया जाएगा। दरअसल अभी 9 प्रोग्राम के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा मतलब कंडक्ट होनी है। परीक्षा संपन्न होने के बाद कुछ ही
दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। और डीयू ने पीएचडी दाखिले के दूसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं पीएचडी प्रवेश के पिछले दौर के प्रवेश की तुलना में 20 से 25% सीटों की बढ़ोतरी होगी। डीयू दाखिले की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अभी शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत पीएचडी में दाखिलों का पहला चरण जारी है। इसे नवंबर में शुरू किया गया था। विभिन्न विभाग चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करने में लगे हैं और काउंसलिंग के शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं। अब चालू सत्र में ही दूसरी बार दाखिले की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। अभी हम यूजीसी नेट की परीक्षा संपन्न होने और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके बाद पीएचडी के दूसरे सत्र की दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही पीएचडी के सीटों का इजाफा भी होगा। तो ये है अपडेट। तो जो लोग शानदार केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी का एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग अपडेट हो जाएं, रेडी हो जाएं और अपना सिनॉप्सिस तैयार कर लें, क्योंकि बिना सिनॉप्सिस के देखा जाए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा सिनॉप्सिस के बेस पे आपके इंटरव्यू के आधार पे ही देखा जाए आधे प्रक्रिया संचालित होती है। ठीक है, आधी प्रक्रिया तो आपका स्कोर पूरा कर देगा और आधी प्रक्रिया आपका देखा जाए तो आपका सिनॉप्सिस यानी प्रेजेंटेशन और प्लस आपका इंटरव्यू दोनों इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको दिखा 8,000 रुपये सबको प्रति महीने मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आपका शुद्ध वर्ग जिनून होगा तो आपको 8 से देखा जाए 1,000 रुपये 3 से 5 वर्षों के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे फेलोशिप अवेलेबल हैं जो आप अपनी योग्यता अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल। आपके दिन बहुत बहुत शुभ हो।